हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, लिम्फ क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है ना। और ये हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही एक्ट करता है। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, इसी तरीके से लिम्फ में भी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ठीक है। और इम्यून सिस्टम को क्यों बोला गया है? क्योंकि ये क्या करता है, इम्यून कराता है, मतलब हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। कैसे? जो इसमें लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं, जो कि हमारे जो भी एंटीजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, उनसे लड़ती हैं या उनको ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, एज अ सोल्जर वर्क करती है हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी। तो वो भी किसके अंतर्गत आती है? हमारी लिम्फोसाइट्स के अंदर। ठीक है, लिम्फोसाइट्स किस में आती है? हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारा दोनों का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कैसे है? जैसे ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है, इस तरीके से ही लिम्फ, ठीक है, लिम्फ भी एक फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट होता है, ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ सर्कुलेट होता है। क्लियर? अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे। देखो, द नेटवर्क ऑफ वेसल्स थ्रू विच लिम्फ ड्रेन इनटू द ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, ठीक है, जहाँ सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यूज। ठीक है, वहाँ से लिम्फ को ड्रेन किया जाता है। ठीक है, और एक वेसल्स, एक नेटवर्क, जाल बन जाता है। देखो ये क्या है, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही हैं, ये हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, ये कहाँ से आ रही हैं? टिश्यू से आ रही हैं, टिश्यू से लिम्फ लेते हुए आ रही हैं, और ये कहाँ पहुँचाती हैं? हमारे पूरे ये वेन्स में। ठीक है, और वेन्स हमारा कहाँ चला जाता है? हार्ट में। अब ये होता कैसे है, क्यों होता है, वो देखिए। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई वीडियोस के बारे में। इस डायग्राम से देखते हैं। हमें पता है कि हमारी जो आर्टरी और वेन्स है, ठीक है, आर्टरी क्या है? जो ब्लड लेकर आ रही हैं हार्ट से, हमारी जो आयोटा है वो ब्लड लेकर आती है। आयोटा किस में कन्वर्ट होती है? आर्टरी में। आर्टरी आर्ट्रियोल्स में। ठीक है, सबसे छोटी हमारी किस में हो जाती है? आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स किस में चेंज हो जाती है? कैपिलरीज में। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में। क्लियर? फिर क्या होता है, ये हमारा टिश्यू वाला पार्ट है ये। ठीक है, बीच वाला ये जो है सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं, ये आपस में मिक्स होती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो ब्लड आया हुआ है, ये जो ब्लड है आर्टरी में, ये सेल्स यूज़ करती हैं। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, सारी चीज़ें जो हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो हम किसको देने के लिए, ब्लड जो आर्टरी आ रही हैं वो सप्लाई किसको देने के लिए आ रही हैं? सेल्स को ही तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए आ रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए आ रही हैं, सेल्स को देने के लिए आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टरी हैं ये क्या करती हैं, ये ब्लड सप्लाई पहुंचाती है सेल्स तक, मतलब कि टिश्यूज़ तक। क्लियर? अब जो टिश्यूज़ का वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ आता है? हमारा वेन्स में। वेन्स से ब्लड कैपिलरीज में आ गया, वेन्यूल्स कैपिलरीज में, फिर वेन्यूल में, फिर वेना कैवा में। ठीक है, ये प्रोसेस हमें पता है। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ से आर्टरी है, आर्टरी में ब्लड है। ठीक है, हम मानते हैं कि जो 20 लीटर है, एक दिन में 20 लीटर जो ब्लड है, एक दिन में 20 लीटर ब्लड हमारी आर्टरी टिश्यूज तक पहुंचाती हैं। ठीक है, अब टिश्यू जो है वो बाकी का 17 लीटर, ठीक है, कितना? 17 लीटर वेन्स में वापस आ जाता है। ठीक है, अब बाकी का जो 3 लीटर है वो कहाँ जाता है? ठीक है, वो कैसे है? देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो परमिएबल होते हैं, जो कि हमारे सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, जो सेल्स होती हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सेल्स हैं, ये साइज में बड़ी होती हैं, तो ये हमारी आर्टरी में ही रह जाती हैं। जो बाकी के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं वो सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सेल्स उनको यूज़ करती है,
सेल का भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी हमारा किस में होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ये जो इन दोनों के बीच का जो फ्लूइड है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, जो दो टिश्यूज के बीच का जो फ्लूइड होता है, स्पेस होता है, उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और अगर उसमें कोई फ्लूइड होता है तो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्स ने क्या किया, उन ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया, उसके बाद वेस्ट मटेरियल निकला, ठीक है। सेल डेब्रिस, सेल्स की डेथ भी हुई बहुत सारों की। अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आए, एंटीजेंस भी आए, सारी चीज़ें आई, ठीक है। अब क्या होगा, वो इतने मॉलिक्यूल वो नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि वेन्स में या वेन्यूल्स में चले जाएं या वेन्स की जो कैपिलरीज हैं उसमें चले जाएं, ठीक है। तो हमारी जो वेन्स की है ये भी एक एंडोथीलियम लेयर से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये इतनी परमिएबल नहीं होती है कि जो सेल्स ने प्रोटीन बनाई है, ठीक है, वो इसके अंदर आ सके, ठीक है, इसके अंदर आ सके और हमारे वेन्स में वेना केवा तक पहुंच सकें। तो वो जो लिक्विड है, वो जो फ्लूइड है, वो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस में या उसमें टिश्यूज़ के बीच में रहता है। अब अगर वो टिश्यूज़ के बीच में रहेगा, सेल्स के बीच में रहेगा, ठीक है, तो फ्लूइड में डिस्टर्बेंस आएगा। जो हमारा वॉल्यूम है, जो 20 लीटर गया था, अब यहाँ पे सिर्फ 17 लीटर लौट के आया, तो बाकी का 3 लीटर अगर यहीं रहेगा सेल्स के बीच में तो डिस्टर्बेंस होगी, एक्युमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा फ्लूइड सेल्स के बीच में, टिश्यूज़ के बीच में, तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसी ये जो 3 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड है, इसी को क्या करती हैं, ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, ये आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ये लिम्फ कैपिलरीज हैं, ठीक है। जैसे ये ब्लड कैपिलरीज हैं, आर्टरी की कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स की कैपिलरीज हैं, इस तरीके से ही लिम्फ की कैपिलरीज हैं छोटी छोटी। इनमें क्या है, ये मोर परमिएबल है, मतलब आर्टरी और वेन्स की मुकाबले ये ज़्यादा परमिएबल हैं। इसमें सारे प्रोटीन, सेल डेब्रिस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब क्या है, इसमें चले जाते हैं, ठीक है, एंटर हो जाते हैं। तो बाकी का जो 3 लीटर फ्लूइड था वो लिम्फ कैपिलरीज अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक है। देखो ये एरो हो रहा है, लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है और ये क्या बनाता है, एक लिम्फेटिक वेसल बनाता है। क्लियर, समझ में आया कैसे प्रोसेस हो रहा है कि हमारा आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड आया 20 लीटर, क्लियर, सेल्स के पास पहुंच गया, सेल्स ने यूज़ करा, सेल्स का वेस्ट मटेरियल भी निकला, ठीक है। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, सेल डेब्रिस भी होगी, मतलब कोई सेल खराब भी हुई होगी, वो सारा मटेरियल, वो सारा लिक्विड फ्लूइड, ठीक है, पूरा क्या हुआ, 17 लीटर तो वापस हमारा वेन्स में चला गया, ठीक है। अब जो इसमें एंटर नहीं कर पाए, मतलब जो मॉलिक्यूल्स बड़े थे वेन्यूल्स में नहीं जा पाए, बाकी का जो भी फ्लूइड था वो किस में चला गया, लिम्फ कैपिलरीज में चला गया, क्लियर। लिम्फ कैपिलरीज सारी मिलकर क्या बना रही है, लिम्फेटिक वेसल बना रही हैं, समझ में आया। अब यही लिम्फेटिक वेसल्स क्या बनाएंगी, डक्ट बनाएंगी। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है, आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखो इस तरीके से ये सारी क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये हर टिश्यू से लेकर आ रही हैं, क्लियर। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या बनाएंगी, डक्ट बनाएंगी। तो राइट साइड राइट लिम्फेटिक डक्ट बनाएगी और लेफ्ट साइड थोरेसिक डक्ट बनाएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी वेसल्स क्या बनाएंगी, डक्ट बनाएंगी। ये जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ठीक है, देखो इसमें ये दिख रही है ग्रीन कलर की, ये डक्ट है। ये डक्ट किस में जाके खुलेगी, राइट सबक्लेवियन में, ठीक है। तो ये जाके वेन में खुल रही है और ऐसे ही ये लेफ्ट सबक्लेवियन में खुलेगी जो थोरेसिक डक्ट है। तो दोनों राइट वाला राइट पोर्शन में और लेफ्ट वाला लेफ्ट पोर्शन में खुल के ये वेन्स किस में चली जाएंगी, हार्ट के, ठीक है, हार्ट में चली जाएंगी। तो फ्लूइड क्या है, जो 20 लीटर था हमारा, वो 20 लीटर का 20 लीटर हमारे हार्ट के पास चला गया। तो वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ना ही कोई चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो मेन रोल समझ में आया लिम्फ का क्या है, क्यों लिम्फेटिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरी है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता या लिम्फेटिक वेसल्स कैपिलरीज नहीं होती तो वो लिम्फ, वहाँ पर जो फ्लूइड है वो 3 लीटर वो एक्स्ट्रा वहाँ जमा रहता, ठीक है।
और उसका कोई यूज़ नहीं था, पूरी बॉडी में ऐसे ही अलग अलग जगह एक्युमुलेट होता रहता। तो उससे अच्छा है कि लिम्फ कैपिलरीज थी वहाँ पर, उन्होंने कलेक्ट किया, किस में डाला, लिम्फेटिक वेसल्स में डाला। लिम्फेटिक वेसल्स पूरी बॉडी से कहाँ लेकर आई, राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन में लेके आई। ये वेन्स किस में ले गई, हार्ट में ले गई, ठीक है। फिर हार्ट से ऐसे ही आर्टरी आया, टिश्यूज के पास गया। तो ये क्या, एक फ्लो चल रहा है, समझ में आया किस तरीके से। तो वही वो बोल रहा है कि एक वेसल्स का नेटवर्क है, ठीक है, थ्रू विच लिम्फ, जहाँ से लिम्फ को ड्रेन किया जाता है। जो फ्लूइड है 3 लीटर एक्स्ट्रा, उसको हमने लिम्फ बोला है। लिम्फ ड्रेन किया है कहाँ पर, ब्लड में, ब्लड में पहुँचा दिया हमने, हार्ट में पहुँचा दिया। फ्रॉम कहाँ से, टिश्यूज से, ठीक है, टिश्यूज से ही पहुँचाया था। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ हैं, अभी हमने पढ़ा सबसे पहले लिम्फेटिक वेसल्स। बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, क्लियर। फिर सेकंड लिम्फ, जो फ्लूइड है जिसमें कि सेल डेब्रिस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि वेन्स में नहीं गई हैं, वो है। तो वो क्या हो गया हमारा, लिम्फ। नेक्स्ट आते हैं लिम्फ ऑर्गन्स, ठीक है। लिम्फ ऑर्गन्स कौन से होते हैं, देखो अब जो फ्लूइड था उसमें सेल डेब्रिस भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है ना, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी है। अब उसको फिल्टर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 2 तरीके के ऑर्गन्स हैं, एक है प्राइमरी ऑर्गन्स, एक है सेकेंडरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स में क्या है, बोन मैरो है और थाइमस है, ठीक है। इनमें क्या पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, WBC ही होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, उनको किल करने के लिए होती है, ठीक है। तो इन दोनों का ही जो प्रोडक्शन है और मैचुरेशन है, ठीक है, वो कहाँ होता है, बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन और मैचुरेशन हमारा बोन मैरो में होता है, और टी लिम्फोसाइट्स का हमारा प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, लेकिन मैचुरेशन थाइमस में होता है, ठीक है। सेकेंडरी में आती है हमारे लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर ये जो आपको गांठ गांठ सी दिख रही है, इसको हमने क्या बोला है, देखो ये है लिम्फ नोड, ठीक है। ये क्या करती है, लिम्फ को फिल्टर करने का काम करती है। अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगी, ये फ्लूइड तो ले आई, ठीक है, फ्लूइड ले आई, अब यहाँ पर फिल्टर होने का काम करेगा। इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया होंगे, ये यहाँ पर इसको किल कर देगी, ख़त्म कर देगी, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल है उसको ख़त्म कर देगी, खा लेगी, एनगल्फ कर लेगी। तो लिम्फ नोड क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है लिम्फ को, क्लियर। सेम स्प्लीन भी यही काम करता है, फिल्टर करने का, या फिर ग्रेवयार्ड, ठीक है, वहाँ पर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जो भी सेल डेब्रिस है, सेल्स हैं, सारी चीज़ें। तो ये क्लियर समझ में आया कि किस तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है। सबसे पहले है टिश्यू ड्रेनेज। टिश्यू में जो भी लिक्विड था उसका ड्रेनेज किया हमने, ठीक है। ड्रेनेज मतलब जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था, 20 लीटर हमने दिया और 17 लीटर हमें मिला, ठीक है। अब बीच में जो 3 लीटर फ्लूइड था उसका ड्रेनेज हमने लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू करवाया, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में गई, ठीक है। फिर उसके बाद डक्ट में गई, डक्ट के बाद सबक्लेवियन में गई, ठीक है, आर्टरी मतलब उसमें वेन में गई, वेन के बाद हमारे हार्ट में गई। तो टिश्यू का क्या हुआ, एक तरीके से ड्रेनेज हुआ है। इम्यूनिटी में कैसे रोल प्ले करती हैं, देखो हमारे उसमें लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं, जो कि एज ए WBC एक्ट करती हैं, जो कि हमारे जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, ठीक है, उनको किल करने का काम करती है। तो एक तरीके से हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन एंटर करता है तो वो उसके खिलाफ लड़ती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, उसको किल करती हैं, ठीक है। फैट एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब यही टिश्यू जो है, ठीक है, टिश्यू का जो फ्लूइड है, जब ये इंटेस्टाइन के पास होता है तो वहाँ पे फैट का भी एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके कारण से जो वो है लिक्विड, जो लिम्फ है वो वाइट कलर का दिखता है हमें, ठीक है। उसको हम काइल भी बोलते हैं, काइल, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लिम्फेटिक सिस्टम आपको क्लियर हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसका क्या फंक्शन है।